घरेलू आग देश भर में मौत और संपत्ति के नुकसान का एक कारण है और बनी हुई है। घरेलू आग के सबसे सामान्य कारणों को समझने से इमारतों और संपत्ति के विनाश को रोकने में मदद मिल सकती है और अंततः जान बचाई जा सकती है। आग लगने के कारण क्या हैं? कोई एक कारण आकस्मिक आग का कारण नहीं बनता है। मोटे तौर पर कहा जाए तो आग अक्सर अनजाने में की गई लापरवाही, गैरजिम्मेदाराना व्यवहार या उत्पाद या तकनीकी दोषों का परिणाम होती है। कभी कभी वे अपरिहार्य होते हैं क्योंकि वे बिजली गिरने जैसे ईश्वर के कार्य के कारण हो सकते हैं। कुछ मायनों में हम बस इतना कर सकते हैं कि हम किसी भी परिस्थिति के लिए सर्वश्रेष्ठ तैयारी कर सकें। इस तैयारी की ओर पहला कदम यह जानना है कि आग किन कारणों से लगती है। नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन (NFPA) ने घर में आग लगने के कई सबसे सामान्य कारणों की पहचान की है। फ्रेंड्स, चलिए जानते हैं हाउस फायर के प्रमुख कारण। पहला कारण, उपकरण और हथियार। कोई भी उपकरण जो गर्मी उत्पन्न करता है, स्टोव, कपड़े सुखाने वाला हीटर या विस्तारित उपयोग कंप्यूटर, पंखे से गर्म होता है, आग लगने का एक संभावित खतरा है। खाना पकाने के बर्तन जो लावारिस छोड़ दिए जाते हैं, अक्सर परिहार्य आग का कारण होते हैं। दूसरा कारण, मोमबत्तियां। प्रत्येक मोमबत्ती एक चेतावनी के साथ आती है। एक जलती हुई मोमबत्ती को कभी भी अकेला नहीं छोड़ना चाहिए। फिर भी कई मोमबत्तियां अक्सर भुला दी जाती हैं और नियंत्रण से बाहर जल सकती हैं। क्रिसमस के दिन, नए साल के दिन और क्रिसमस की पूर्व संध्या पर मोमबत्ती की आग लगने की सबसे अधिक संभावना होती है। तीसरा कारण, छुट्टी की सजावट। सर्दियों की छुट्टियों के मौसम में दुखद आग लगने के कारण मोमबत्तियां अकेली नहीं हैं। क्रिसमस ट्री की रोशनी और अन्य जगमगाती सजावट स्पष्ट अपराधी हैं। जीवित पेड़ जिन्हें ठीक से पानी नहीं दिया जाता है और सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है, वे गर्म रोशनी से भस्मीकरण के लिए एक आसान लक्ष्य होते हैं। चौथा कारण, इलेक्ट्रिकल सिस्टम और डिवाइस। विद्युत शक्ति का उपयोग करने वाले किसी भी उपकरण में आग लगने की क्षमता होती है, और ज़्यादा गर्म प्रकाश उपकरण सूची में सबसे ऊपर आता है। एक घर के भीतर घटिया बिजली का काम, खराब तरीके से जुड़े सर्किट, ढीले तार, अनुचित ग्राउंडिंग भी अक्सर घर के मालिकों के लिए अज्ञात खतरा होता है। पांचवा कारण, धूम्रपान। घर में आग लगने के सबसे सामान्य कारणों में लापरवाहीपूर्ण धूम्रपान की आदत का परिणाम है। धूम्रपान करते समय कई बार लोग सो जाते हैं। ऐसा करने पर वे अपने बिस्तर, कुर्सी या सोफे को आग लगा सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप आसानी से मृत्यु हो सकती है। एक और परिहार्य खतरा अभी भी गर्म राख को कूड़ेदान में फेंकना है, जहां वे प्रज्वलित हो सकते हैं। छठा कारण, रसायन और गैस। घरेलू आग प्राकृतिक गैस या प्रोपेन गैस के स्रोतों के कारण आसानी से लग सकती है। एक छोटे से रिसाव के साथ मिलकर एक गलत चिंगारी एक ज्वलनशील स्थिति पैदा कर सकती है। अनुचित तरीके से मिश्रित घरेलू रसायन भी दहन को ट्रिगर कर सकते हैं। यही कारण है कि इस तरह की गतिविधि को घर की सेटिंग से बाहर करना महत्वपूर्ण है। सातवां कारण, बिजली। बिजली की आग आमतौर पर गर्मी के महीनों के दौरान होती है, जब दोपहर और शाम के शुरुआती तूफान अपने चरम पर होते हैं। भारी लकड़ी वाले क्षेत्रों में घर बिजली के हमलों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं, जो आसपास के परिदृश्य को आग लगा सकते हैं। आठवां कारण, बच्चे। छोटे बच्चे अनजाने में घर के अंदर आग या माचिस से खेलते हैं। घर में आग लगने के प्रमुख कारणों में से एक हैं। बड़े बच्चे जो जानते हैं कि आग क्या कर सकती है और बस देखना चाहते हैं कि क्या होता है, समान रूप से खतरनाक हैं। हालांकि उनकी जिज्ञासा को पूरी तरह से रोकने का कोई तरीका नहीं हो सकता है। बच्चों से बात करके संभावित आपदा को कम करना संभव है कि आग के आसपास विनाशकारी लापरवाह व्यवहार कैसे हो सकता है। नौवां कारण, BBQ ग्रिल। गर्मियों में यह किसी भी अन्य समय की तुलना में एक बड़ा मुद्दा है। एक बारबेक्यू ग्रिल कुछ अलग अलग तरीकों से अनियंत्रित लौ का कारण बन सकता है, जैसे सूखी घास जैसे ज्वलनशील पदार्थों से निकटता या गैस रिसाव के कारण। ग्रिल को चालू करने से पहले गैस रिसाव की जांच करके या ऊपर के पत्थर या किसी अन्य लौ प्रतिरक्षा सामग्री को पकाकर इन दुर्घटनाओं की संभावना को कम करें और ऑपरेटिंग ग्रिल पर हमेशा सतर्क नजर रखें। 10वां कारण, सामान्य आग जो भड़क जाती है।
कभी कभी इसकी मदद नहीं की जा सकती। हम सब कुछ सही ढंग से करते हैं, सभी नियमों और ज्ञान का पालन करते हैं, और आग पर फिर भी काबू पाना कुख्यात रूप से कठिन हो सकता है। घर में आग लगने के सबसे सामान्य कारणों में से एक यह है कि हम अपने घरों में आग लगने की अनुमति ही देते हैं। यदि जिम्मेदारी से प्रबंधित किया जाता है तो यह आमतौर पर कोई समस्या नहीं होती है, लेकिन उदाहरण के लिए एक सक्रिय लौ से निकला हुआ एक अंगारा कालीन की आग पकड़ सकता है। एक इंडोर चिमनी के आसपास सावधान रहें और इसे कभी भी अप्राप्य न छोड़ें। यह समय वह समय हो सकता है जब एक लकड़ी का लट्ठा इस तरह से टूटता है जिससे अंगारे उड़ते हैं। अपनी अग्नि सुरक्षा शिक्षा में तेजी लाएं। आग कब और कहां लग सकती है, इस बारे में कोई जानकारी नहीं है, हालांकि इसकी संभावित अनिवार्यता के लिए तैयारी करने के तरीके मौजूद हैं। इसके अतिरिक्त आग केवल घरों में ही नहीं लगती है। कार्यालय भवनों और अन्य कार्यस्थलों में आग उतनी ही विनाशकारी हो सकती है, शायद इससे भी ज़्यादा, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग काम के माहौल में रहते हैं।